Hi everybody and welcome to the channel. आज हम लोग देखेंगे कि हमेशा की तरह भगवान जी जो है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन। ठीक है, सो शुरू करते हैं। वो आपको क्या बताना चाहते हैं आज इस वक्त पर। ओके, मुझे हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन बहुत सेंस हो रहा है। ओके, सबसे पहले तो कृष्णा आपको आपके काउंटर पार्ट के बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में वो बताना चाहते हैं, आपके करियर के बारे में बताना चाहते हैं, हार्ट ब्रेक्स के बारे में बताना चाहते हैं। एंड अगेन मुझे काउंटर पार्ट वाइब्स आज बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हार्ट ब्रेक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का हार्ट ब्रेक दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा ही आपको हुआ है। ये हार्ट ब्रेक वशीकरण, डार्क एनर्जीज़ की वजह से हो सकता है, या फिर आपने इन जनरल अपने लाइफ में कुछ बहुत बुरा देखा है। ठीक है, जिसका जो एनर्जी है वो भी आपके अंदर है। ठीक है, मुझे सेंस हो रहा है कि आपके जो काउंटर पार्ट है ना, वो आपके हार्ट ब्रेक को समझेंगे और वो आपके हार्ट ब्रेक को कहीं ना कहीं हील भी करेंगे। ठीक है, और मुझे दिख रहा है जैसे वो आपके काम को समझ रहे हैं। बहुत ही काउंटर पार्ट्स जो है वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के जोन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, आप ये देखोगे एंड ये कृष्ण आपको आज बताना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको हर लेवल पे समझ रहे हैं, ये मैं देख रही हूँ। एंड जैसे काउंटर पार्ट्स एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं, स्पेशली आपके काउंटर पार्ट। अगर आपको लगता था कि पता नहीं मैं अपने काउंटर पार्ट को कैसे समझाऊंगी, मेरे काम के बारे में कैसे समझाऊंगी, या फिर मेरे प्रायोरिटीज़ के बारे में कैसे समझाऊंगी, तो आपको वो समझाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। आपके काउंटर पार्ट उस लेवल पर आपको मिलेंगे, या फिर अगर आपके काउंटर पार्ट को मिले हुए हैं तो वो उस लेवल पे जाएंगे जहाँ वो आपको हर लेवल पे समझ रहे हैं। जैसे अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो अच्छा ठीक है, ओके फाइन, आई शुड नॉट डिस्टर्ब हर और आई शुड नॉट डिस्टर्ब हिम। तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग आपको बोल रहे हैं कृष्णा कि बहुत जल्दी एंड बहुत जल्दी आप देखोगे अपने काउंटर पार्ट में। ठीक है, आपके काउंटर पार्ट जो हैं वो कह रहे हैं कृष्णा कि वो बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं ऑलरेडी। तो आपको अगर कोई भी भड़काने की कोशिश करता है उनके खिलाफ तो आप ना भड़के। ठीक है, मुझे फील हो रहा है जैसे आप लोग में से बहुत से लोग हैं जो कभी वशीकरण के चंगुल में चपेट में रहे होंगे। ठीक है, सो आपको बोला जा रहा है उससे निकलना है तो डिवाइन की साधना करना स्टार्ट करो। आप खुद को सरेंडर उनको कर दो। ठीक है, एंड जब आप खुद को सरेंडर करते हो, आप अपने पेन्स, अपने हैप्पीनेस, अपने सॉरोज़, सब कुछ आप सरेंडर कर देते हो। ठीक है, फिर वो देख लेंगे अपने हिसाब से कि कहाँ किसको रखना है, एंड वो जैसे जैसे आपको गाइड करते हैं वैसे वैसे आप वैसे वैसे आप बस बहते चलो। जस्ट गो विद द फ्लो का मैसेज यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो बेसिकली ये रीडिंग आज डिवाइन काउंटर पार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर थी। एंड आपके हार्ट ब्रेक्स पर बात करने के लिए ज़ोर डाला जा रहा है। आई थिंक आपके हार्ट ब्रेक्स जो है ना वो उतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने स्ट्रॉन्ग आप हो या जितने स्ट्रॉन्ग आपके भगवान है, जिनको भी आप मानते हो, आपको बस उस जोन से निकलने की ज़रूरत है, ये आपको बोला जा रहा है। ठीक है, आपके करियर के लिए मैसेज आ रहा है कि आपका करियर भी यहाँ पे बहुत फ्लरिश होते हुए दिख रहा है। आप एक नया चैप्टर अपने लाइफ में अपने करियर को लेकर स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है, एंड मुझे दिख रहा है कि जैसे ब्लॉकेजेस आपके लाइफ से हट गए हैं। ठीक है,
मेडिटेशन करने आपको बोला जा रहा है, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर। और अपने इंटरनल वूंड्स को हील करने का इंतज़ाम करो आप, ठीक है। एंड आई थिंक सबसे, जब आपको कुछ समझ में ना आए, जब आप इतने वूंड्स में हो कि आपको कुछ समझ में ना आए, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है खुद को परमात्मा को सरेंडर कर देना, ठीक है। एंड जस्ट वेट करो, आपने सरेंडर कर दिया, आपने सबसे अच्छा काम किया है अपने लाइफ में, ठीक है। तो हर तरीके का प्रॉब्लम जो भी आपको हो रहा है वो ही विल लुक आफ्टर इट, ओके। वो क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि परमात्मा तो हमें देख रहे होते हैं, फिर भी वो हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहा होता है? बिकॉज हमारा खुद को यहाँ पे एक जर्नी चल रहा होता है, राइट। हमें खुद फैसले लेने पड़ते हैं, परमात्मा जान के हमें वैसे सिचुएशंस में डालते हैं कि हम खुद उनके पास जाएं, ताकि हम रियलाइज़ करें ऐसी बहुत सी चीज़ें जो अभी हमें रियलाइज़ करनी है, ठीक है। सो इसको आप ये मत समझिए कि मेरे परमात्मा मुझसे दुश्मनी रख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वो आपसे दुश्मनी रख रहे हैं। वो इसीलिए बस अ, आपकी हेल्प नहीं करते हैं क्योंकि वो वेट करते हैं कि आप उनको सीख करो, ठीक है। सो जब आप ये करते हो तब आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही गिफ्ट्स मिलते हैं, ठीक है। आपको वो सारी बातें पता चलती हैं जो आपको पता चलनी होती हैं, जो वो चाहते हैं, जो इस रास्ते पे वो आपको चलाना चाहते हैं। अगर आप उस रास्ते पर चलते हो तो नेचुरली आपके लाइफ में कुछ गड़बड़ कभी नहीं होगा, ठीक है। चाहे कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, कोई वशीकरण करे, इवल आई दे, ब्लैक मैजिक करे, जो भी करे, बट यू हैव टू वॉक, इफ़ यू आर वॉकिंग, आई विल से, ओके, इफ़ इट इज़ योर चॉइस कि आई विल गो विद द डिवाइन्स पाथ, देन everything will be okay in your life, okay, and not in your life only। क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार कि मतलब ऐसा बहुत सा सिचुएशन होता है जहाँ पर वी ब्लेम आवर सेल्व्स, ओके, कि पता नहीं इफ़ आई विल बी नॉट प्रेजेंट देयर व्हाट विल हैपन टू माय रिलेटिव्स, और इफ अगर मैं उनके लिए नहीं रही तो मतलब एक गिल्ट फैक्टर आ जाता है आपके भीतर में कि यू नो शायद मेरा वहाँ होना ज़रूरी है। मतलब जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ है, फियर्स हैं, ठीक है, वो सारे कवर हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू गॉड। अगर आपने उन्हें सरेंडर कर दिया, वो बिकॉज सी, मैंने ये पहले भी बताया है आपको दैट हमारे भीतर भी परमात्मा का वास होता है, ठीक है, हम उनके अंश हैं, एज वी से। तो जब आपके अंदर दिव्य दैवीय शक्तियाँ हैं तो वो आपको ऐसा क्यों महसूस कराएंगे कि आप हैंडीकैप्ड हो, यू नो। आपको हमेशा मतलब कि वो जान के आपको चैलेंजेस देते हैं कि आप उनको ओवरकम करो, ताकि आप खुद को पहचानो कि आप क्या हो, बस यही बात होती है, ठीक है। सो आपके लिए आज यही मैसेज है, एंड आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की सपोर्ट को लेकर काफ़ी मैसेज यहाँ पर प्रेजेंट है कि वो आपके हार्ट ब्रेक्स, वो आपके सिचुएशन को एकदम 1 to 1 समझ रहे हैं, वो आपके काम को, प्रोफेशन को 1 to 1 समझ रहे हैं। एंड किसी तरीके का फ्रीडम यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जैसे आप फ्री हो रहे हो, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिन लोगों को ये दिमाग में चल रहा था दैट व्हाट अबाउट माय पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, जिनको मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है कि मैं कुछ करूँगी, कुछ अच्छा करूँगी या कुछ अच्छा करूँगा, तो उन लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आपके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस पे आप मत जाओ, ठीक है, क्योंकि एट द एंड जिस बात पर आप हो ना, दे लव टू बी कॉल्ड एज योर पेरेंट्स। यहाँ पर ये मैसेज मुझे चांद हो रहे हैं एंजेलिक रिदम की तरफ से, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई कैन सी कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो खुद बहुत एक टर्मोइल से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में। तो वो शायद बोल देते होंगे आपको कि यू नो व्हाट, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, लेकिन वो अंदर से खुद परेशान है, ठीक है। तो उनके लाइफ में भी शिफ्ट्स आ रहे हैं, तो आप उनकी चिंता मत करो। वही मैंने कहा भी कि आप ये मत सोचो कि यू नो उसके लाइफ में क्या होगा, उसके लाइफ में क्या होगा। जब हम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से सोचते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम कैसे सब कुछ संभालेंगे, बट अगर हम दैवी पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो फिर ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट। you'll be okay with it and you will understand, you know, आपका दिल काम करना शुरू करेगा। see, definitely I say that, you know, आपके अंदर दैवीय शक्तियाँ हैं एंड you know you are divine। हम अफर्म भी करते हैं that I'm divine, आप बिल्कुल अफर्म करते हो, आप बोलते हो that I'm divine, लेकिन without that divine, you know, without remembering him, without taking his help, we cannot transcend this journey, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि
वो वांट समथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है एंड यू नो व्हाट, माय पेरेंट्स आर गोइंग क्रेजी, दे आर गोइंग इनसेन, मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, तो आपके लाइफ में शिफ्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। तो आप ये मत सोचो कि यू नो वो पर्सन क्या सोचेगा, वो पर्सन क्या सोचेगा। तो ये छोटी छोटी पेटी चीज़ों पे आपको परमात्मा कह रहे हैं कि ध्यान लगाना बंद करो, ठीक है। सी द बिग पिक्चर, यू शुड हैव अ बिग पिक्चर विजन, आपको ये यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड यू हैव सरेंडर टू डिवाइन, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है आपको, बाकी सब अब खुद होगा, ठीक है। सो किसी भी चीज़ से आप घबराए ना, याद रखें कि सब कुछ आपके साथ ठीक ही होगा, ठीक है। ओके, सो दिस वॉज ए रीडिंग एंड आई फील कि मुझे थोड़े से और कार्ड्स उठाने चाहिए बिकॉज ये रीडिंग आज लेंदी जाने वाली है। मुझे तो लगा था शॉर्ट सा क्रिस्प सा 15 मिनट्स का रीडिंग करूँगी, बट मैं भी एकदम पेटी थिंकिंग कर रही हूँ, उनकी मर्ज़ी, वो जितना कराए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आपको बहुत सारे मैसेजेस आज कृष्णा देना चाहते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में ना मुझे सेंस हो रहा है कि बहुत डाउनफॉल आया होगा, ठीक है, बहुत डाउनफॉल आया होगा, मतलब क्योंकि मतलब आप बहुत ही भयानक सिचुएशन से बाहर निकल कर के आ रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है उसको लेकर आपको डिवाइन जस्टिस मिलेगा, ठीक है। कोई भी इंसान बचेगा नहीं, जिसने भी आपको परेशान किया है वो नहीं बचेगा, ठीक है। यू जस्ट वॉक इन योर पाथ एंड यू विल सी, आई एम क्लियरली सीइंग दैट यू विल सी देम सफरिंग, ठीक है, फॉर देयर कर्मा, एग्जैक्ट कर्मा, ओके। तो इसीलिए आपको इसी जोश के साथ आगे बढ़ना है कि मुझे उन सबको उनका कर्मा फेस करते हुए देखना है, ठीक है। इट इज़ नॉट बीइंग रिवेंजफुल, इट इज़ जस्ट the thing that you have been hurt in the past and you had been hurt in the past and you know ये तो लॉ ऑफ कर्मा है एंड यू विल नेचुरली वांट कि मैं उस पर्सन को सज़ा मिलते हुए देखूं, राइट। अगर किसी ने आपके सेकंड्स को भी मुश्किल कर दिया है तो यू हैव ऑल द राइट कि आप उनको सफ़र करते हुए देखो, ठीक है। सो आप ये मत सोचिएगा और इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि यू नो इफ़ आई एम सीइंग देम पेइंग द कर्मा ऑफ, तो इसका मतलब कि आई एम अ बैड ह्यूमन बीइंग, यू नो मुझे मज़े आ रहे हैं उसे सफ़र करते हुए देख के। आपको मज़े नहीं आ रहे हैं, आपको खुशी हो रही है कि वो जो ईश्वर ऊपर बैठा हुआ है उसने न्याय किया है। तो डोंट मिक्स द टू इज़ व्हाट आई एम सेइंग, ओके। अगेन मुझे स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट वाइब्स आ रहे हैं, ठीक है। आपके काउंटर पार्ट इज़ एक्चुअली गोइंग हेड ओवर हील्स फॉर यू, लेकिन बिफोर फाइनल यूनियन यू हैव टू हील योर सेल्फ कम्प्लीटली, क्योंकि फिर वो यूनियन क्या होता है, इट्स अ स्टेट, यू नो, वेयर यू पीपल आर फाइनली in that state of you know union, in that state of oneness is uh, what I'm trying to say, okay। so मुझे जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि आप लोगों को बहुत ऐसे लोगों ने फील करवाया है दैट यू नो यू आर नथिंग, यू आर वर्थलेस, ठीक है। बहुत स्ट्रांग मुझे एनर्जीज आ रही हैं एंड हो सकता है कि आपकी फैमिली ने भी आपको फील कराया हो कि यू नो व्हाट, वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, एज आई वाज टॉकिंग कि यू आर वरीड अबाउट इट। तो आपको बोला जा रहा है दैट आपको बहुत बड़ा, जैसे मुझे वो वर्ड चैनल हो रहा है, पैराडाइम शिफ्ट, यू नो कुछ बहुत आपकी रियलिटी शिफ्ट होने वाली है, ठीक है। सो उसके लिए इतने बहुत ताने तो बहुत कम ही है, ठीक है। मतलब जिस तरीके का दिन आप देखने वाले हो या फिर जिस तरीके का सुख आप देखने वाले हो, आपके हेटर्स को कर्मा मिल रहा है, आपका करियर एकदम बूस्ट कर रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके काउंटर पार्ट आपके साथ है, आपके फैमिली जो है पूरे खुश है। तो जिस तरीके का नज़ारा आप देखने वाले हो, क्योंकि आपने बहुत त्याग किया है, आपने तप किए हैं, आपने बहुत कष्ट झेले हैं, सो आपको उन सब का रिवॉर्ड मिलने का अब वक्त आ गया है, ठीक है। सो आपको लग रहा होगा कि मैं अभी भी शांति में बैठ जाऊँ, मैं किसी से ना मिलूँ, ग्रेट, यू नो इफ़ यू आर लाइक दैट, इस पर्सपेक्टिव से दैट यू नो व्हाट, मुझे मेडिटेट करना है, आई वांट टू फील रिलैक्स्ड एंड ऑल, देन ग्रेट। बट इफ़ यू आर डूइंग इट कि मुझे तो सफ़र ही करना है, सो
let me be alone and all. So don't think like that. If you want to go out and if you want to try new things, then go for it. ठीक है, अगर आप चाहते हो आप म्यूज़िक सीखो तो आप म्यूज़िक सीखो, अगर आपको लगता है कि मुझे डांस सीखना चाहिए आप डांस सीखो, ठीक है, अगर आपको लगता है मुझे और पढ़ाई करनी है आप और पढ़ाई करो, ठीक है। सो मुझे अंदर का अर्ज आ रहा है ना कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, आपको उसको रोकने की ज़रूरत नहीं। आपको टैरो रीडिंग सीखनी है, आप टैरो रीडिंग करो, ठीक है। मैं आई नॉट गो इन दैट स्पेसिफिक डिटेलिंग ऑफ थिंग्स, बट आपको जो भी करने का मन है, व्हाट आई वांट टू से इज गो एंड डू इट, ओके। ये बोल रहे हैं वो। एंड आपको जैसे मैं देख पा रही हूँ दैट यू आर रियली रिलक्टेंट टू सी द कर्म ऑफ योर एनिमीज और योर हेटर्स। यू आर लाइक no, no, you know, I'm being a good human and I don't want to see them suffer and all, but your heart, your soul is like, you fool, I want to see them suffer and you're like suppressing it. So आपको तकलीफ हो रही है, आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, कृष्णा ये कह रहे हैं। तो एंड आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो ये ना मंत्र आप सुन रहे हो या फिर जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप कर रहे हो, वो सब कृष्णा देख रहे हैं, वो आपको उस हिसाब से फल दे रहे हैं, ठीक है। तो आप कंटिन्यू डूइंग दैट, कंटिन्यू लिसनिंग टू स्पिरिचुअल स्टफ्स बिकॉज दे आर हेल्पिंग यू एक्टिवली, ओके। सो आपको बोला जा रहा है आप प्लीज़ अब आपके शायद जैसे जन्मों जन्मों अगर किसी ने आपको परेशान किया है तो सबके कर्म आप देखोगे इस जन्म में मरने से पहले, ठीक है। आपकी तो मौत भी बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है, मतलब लाइक मौत भी बहुत कंटेंटमेंट के साथ वाली मौत है, मतलब एकदम नेचुरल तरीके से डेथ मुझे दिखाई दे रही है। जैसे हर ह्यूमन एस्पायर करता है कि मैं मरूँ, मैं सुकून में जाऊँ, मेरे परिवार वालों को तकलीफ़ ना हो, बिल्कुल वैसी ही मृत्यु आपकी दिख रही है। खैर आई एम रियली सॉरी, वी हैव नो राइट्स एज टैरो रीडर्स कि हम ये सारी बातें करें, बट ये एक अच्छी बात थी तो मैंने शेयर कर दी, ठीक है। मुझे आ रहा था तो ठीक है। तो आपके पुण्य जो है वो आपकी मृत्यु में दिख रहा है कि आप बहुत ही पुण्यात्मा हो नहीं, पुण्यात्मा तो सबको ही होता है, आप पुण्यात्मा, आप ट्रांसेंड कर गए हो उस चीज़ को जिसको हम पुण्यात्मा कहते हैं, ठीक है। एंड लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ पुण्य आत्माएँ होती हैं जो खास करके उनके लोक से यहाँ आती हैं धरती के उद्धार के लिए, आप उनमें से भी कुछ हो सकते हो, ठीक है। लेकिन वो लोग आते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ करना नहीं होता है, उनको भी घोर तप करना होता है, क्योंकि आप बिल्कुल ये ना सोचें कि आपके साथ ही ऐसा होता है एंड मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, क्यों ऐसा होता है, आप तो इतने खुश हो, आप तो पुण्यात्मा हो, मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं सोचो, क्योंकि भगवान जो है सबको एक जैसा ही बनाते हैं। हाँ, सबके पर्पस अलग होते हैं, सबका काम अलग होता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है दैट आप पुण्य आत्मा नहीं हो, ठीक है। उन्होंने उतना तप किया है, उन्होंने खुद को जलाया है, उन्होंने खुद को तराशा है, तब जाके उनको शायद किसी के मुंह से सुनने को मिलता है कि आप तो पुण्य आत्मा हो, ठीक है। एंड कुछ लोग होते भी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो इसी पर्पस से आते हैं, ठीक है, अपनी पुण्यता को, मतलब अपनी पुण्यता हमसे अपनी पवित्रता को और धरती के साथ शेयर करने के लिए वो लोग आते हैं। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन उनको भी जब तप करना पड़ता है, उनको भी खुद को तराशना पड़ता है। प्लीज़ ऐसा ना सोचें कि वो लोग बस आते हैं एंड वो तो एंजल्स हैं, नहीं, उनके लाइफ में भी इतने कष्ट होते हैं, इतने कष्ट दिए जाते हैं। आप सुनते भी होंगे कि हीलर्स के बारे में आप सुनते होंगे कि कुछ लोग हीलर्स होते हैं, उनका लाइफ बहुत टफ होता है। तो अगर आप देख रहे हो कि वो शाइन कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि वो दुनिया पे राज कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। बैक ऑफ द बिहाइंड द सीन वो लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, उनके लाइफ में। ये सच है, एक हीलर किसी भी तरीके से उस चीज़ को पे ऑफ करो, वो चाहे हील करे खुद को या फिर वो चाहे सफ़र करे, लेकिन उसको उस रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। तो आप मत सोचो कि वो तो एक फेरी है, वो उसके लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो परमात्मा से कनेक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी बहुत घोर तप करके फिर जा कर के वो दुनिया के सामने आते हैं, ठीक है। और उनको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो उनको वो मिल रही हैं, जिनसे आप लोग जल रहे हो। व्हाट आई मीन। सो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि भगवान बायस्ड हैं, उन्होंने किसी को स्पेशल बनाया है और किसी को नहीं बनाया है। ये बहुत ही ज़्यादा फुलिश थिंकिंग है एंड यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट, ओके। यस, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा ना सोचें। उनको भी वो
अगर वो हील कर रहे हैं खुद को, हीलर्स हील कर रहे हैं खुद नहीं आते हैं, ठीक है, वो यू नो दे गो अंडरग्राउंड एंड दे हील देमसेल्व्स, बिकॉज जब आपके सामने इतने प्रॉब्लम्स लाए जाते हैं एंड फिर उसके बाद भगवान जान कितने प्रॉब्लम्स हीलर्स के लाइफ में लाते हैं कि वो उन सबको ओवरकम करें, उनसे सीखें और उसके बाद जा कर के फिर अपने पर्पस को फॉलो करें। तो आप ये ना समझे, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली जैसे परमात्मा बार बार कह रहे हैं कि कोई समझ रहा है यहाँ पे, जैसे कि अगर आप कभी समझते थे कि कुछ लोग स्पेशल होते हैं एंड कुछ लोग स्पेशल नहीं होते हैं, तो ये थॉट आप अपने दिमाग से निकाल फेंकें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। एंड आपकी मैरिड लाइफ को लेकर भी कुछ मैसेजेस चैनल हो रहे हैं कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, एंड आई थिंक आज की दुनिया में, बिकॉज आज की दुनिया के बारे में तो बात ही नहीं करना चाहिए, आई थिंक बहुत सी बातें हैं जो हमें फिर करनी पड़ेंगी, लेकिन आज की दुनिया में बहुत कॉमन सी एक मैं बात उठा रही हूँ, और वो ये है कि हम देखते हैं कि मैरिड कपल मैरिड तो हैं बट वो कंटेंट नहीं है उनके भीतर में, ठीक है। दे मैरिड बट स्टिल दे आर नॉट इंटरनली मैरिड, दे आर नॉट, कहते हैं ना, दे आर नॉट समर्पित टू ईच अदर, मतलब एक होता है ना, एक सरेंडर नहीं है एक दूसरे के प्रति, हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता नहीं है, बस नाम भर का दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो आपको बोला जा रहा है कि ये कष्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया है, पूजा पाठ, भगवान को सरेंडर, व्हाटएवर यू हैव डन, तो भगवान आपको इस मामले में ब्लेस कर रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है, अगेन ये मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ डोंट resist that urge to see your haters and people who have hurt you, who had hurt you, seeing and suffering, seeing them suffering in their own karma, their own bad karma, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, आप अपनी सोल की अर्ज को ख़त्म कर रहे हो, और अगर आपको कुछ फील हो रहा है, आपको किसी ने हर्ट किया है एंड आप उसी चीज़ को अगर सप्रेस कर दोगे ना, तो वो आप एक तरीके से खुद को यानी कि जहाँ पे परमात्मा का वास है, यहाँ आप खुद को ही गलत साबित कर रहे हो, परमात्मा को चैलेंज कर रहे हो। फिर आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप वही हो, अगर आपको कोई हर्ट करेगा तो आप क्यों नहीं चाहोगे कि उसे कर्मा मिले? इट्स रियली नेचुरल, आप नेचर को रेजिस्ट कर रहे हो, तो स्टॉप डूइंग दैट, ठीक है। मुझे आज लग रहा है कि मैं बोलती ही जाऊँ, सो ठीक है, देखते हैं कब तक मुझे ऐसा लगता है। आज स्पिरिट आपको बहुत सी बातें बताना चाहते हैं, तो लेट्स सी। आई थिंक इट्स अबाउट योर करियर ऑल्सो, कि आपके करियर को एक बहुत ही मैसिव बूस्ट मिलने वाला है, ठीक है। जैसे आप बहुत अच्छे लंचेस पे जा रहे हो, जैसे आप बहुत मीटिंग्स में जा रहे हो, मुझे ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। आप वो सब कर रहे हो जो कभी आपका सपना रहा है, अगर आपको लगता था कि मैं एक बॉस लेडी हूँ या फिर मैं एक बॉस टाइप का इंसान हूँ, तो डेफिनेटली आप वो लाइफ जी रहे हो, ठीक है। नॉट इन अ टॉक्सिक वे, बिकॉज एक टॉक्सिक वे भी होता है बॉस बनने का, बट नॉट इन अ टॉक्सिक वे, इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर यू आर लिविंग दैट, यस। सो आप, मुझे बहुत स्ट्रांगली सेंस हो रहा है कि आप बाहर नहीं निकलने दे रहे हो, अपने दुख को बाहर निकालो, उसे हटाओ, अपने भीतर क्यों रख रखा है, क्या मिल जाएगा आपको? किसी ने आपको हर्ट किया, आपने उसे अपने भीतर रख रखा है, आप कन्फेस क्यों नहीं कर रहे हो कि उसने मुझे हर्ट किया है? यू आर जस्ट रेजिस्टिंग नेचर। क्योंकि अभी मैंने अभी पॉज किया ना, मुझे बहुत ज़ोर से स्नीज़ जैसा फील हुआ, सो आई थॉट कि कैमरा में क्यों स्नीज़ करूँगी, पॉज कर देती हूँ। एंड जैसे ही मैंने पॉज किया, इट वॉज गॉन। सो मुझे जो मैसेज आया ना इससे, वो ये है कि आप नहीं निकाल रहे हो, आप रो नहीं रहे हो, आप स्क्रीम नहीं कर रहे हो कि आई वॉज हर्ट, आप स्क्रीम नहीं कर रहे हो दैट समबडी हैज़ ट्रीटेड मी लाइक अ स्लेव, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। क्यों? आपको डर लग रहा है, आपको हार्ट ब्रेक फील हो रहा है, बिकॉज आई सेड कि somebody had treated you like a slave, so naturally वो एक हमारा एक साइकोलॉजी बन जाता है दैट हम उसी में रहने लगते हैं।
तो आपको बस इतना ही याद कराया जा रहा है दैट सी योर कम्फर्ट ग्रेट, इफ़ यू डोंट वांट टू कम आउट ग्रेट, बट यू हैव टू वन डे। ओके, तो ये आपको बोला जा रहा है, खुद को फ्री करो, यू आर अ फ्री बीइंग, राइट? ओके, एंड आपके अकाउंट में पैसे बहुत आ रहे हैं, एंड मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि कुछ लोगों के साथ ऐसे लोग एसोसिएटेड है जो उनके पैसे ड्रेन करते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हो या जिस भी फॉर्म में, कि आप मना ना कर सको। अगेन ये भी एक स्लेवरी का ही फॉर्म है कि कोई आपके ज़िंदगी में आके आपसे पैसे ले रहा है और आप नहीं देना चाह रहे हो उसे, दैट इज़ ऑल्सो स्लेवरी, राइट? यहीं पे तो स्पिरिचुअलिटी हमें साफ साफ नज़र आती है। स्पिरिचुअलिटी इज़ वॉट? स्पिरिचुअलिटी इज़ मी, राइट? इट इज़ आई। हम कहते हैं ना आई एम, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि वो पर्सन आपके पैसे जब आप कमाने लगोगे वो ड्रेन नहीं कर पाएगा। यू नो यूनिवर्स, अगर आप के घर पे आप देख सकते होंगे कि खिड़की से बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा है, तो आजकल आपने विटनेस किया और आपको लगा हो कि आंधी मुझसे बातें करना चाह रही है। आप लगता है ना कभी कभी कि आंधी आ रहा है, सब खिड़की दरवाज़ा बंद करें और मैं आंधी की तरफ जा रही हूँ। तो ये भी यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आंधी तूफान आ रहा है उनके लाइफ में, ठीक है? सब चीज़ें डिवाइन जस्टिस होने वाला है, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा फील होता है एंड यू आर स्टिल अगेन वो स्लेवरी वाले इमोशन की वजह से और स्टिल रेजिस्टिंग दैट, यू लाइक आई एम नॉट गोइंग टू like I'm scared, I don't know what will happen, you have to wake up from that mentality of yours now, because it's not your reality anymore, okay? सो वो इंसान आपके पैसों को ड्रेन नहीं कर पाएगा क्योंकि डिवाइन जस्टिस आ रहा है एंड वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो पैसे तो ड्रेन करना दूर की बात है। कुछ लोग यहाँ पे अपनी ममा के बारे में शायद कंसर्न्ड है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है अपनी ममा के बारे में कि वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। एंड आई मस्ट टेल यू दैट शी थिंक्स हाईली ऑफ यू, शी इज़ रियली प्राउड ऑफ यू। बट हाँ, डेफिनेटली आई कैन सी कि वो खुद अपने लाइफ में फंसी हुई हैं, ठीक है? आपकी मम्मी किसी तरीके से अपने लाइफ में ही ट्रैप्ड हैं, ठीक है? और इस वजह से उनको भी जो स्लेवरी माइंडसेट आपका है ना, स्लेव वाला, वैसे ही उनका भी माइंडसेट वही है। सो यू आर समवेयर द कर्स ब्रेकर ऑफ ए फैमिली, ये भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, ठीक है? सो आपकी लाइफ में जो शिफ्ट्स चल रहे हैं ना, सो आप वही कर रहे हो, आप स्लेवरी ब्रेक कर रहे हो ना, आप कर्स ब्रेक कर रहे हो अपनी फैमिली से। आप डीप डाउन जाना ही नहीं चाहते हो क्योंकि आपको मेमोरीज़ है वो स्लेवरी वाली मेंटालिटी की मेमोरीज़ हैं आपको, लेकिन यू कांट यू नो यू कैन नॉट लेट थिंग्स जस्ट हैपन टू यू, यू हैव टू टेक चार्ज, ओके? एंड गॉड विल हेल्प यू विद दैट, फाइन? हाँ, तो आपके काम के बारे में बात करें, जैसे रेस्टोरेंट्स बहुत मीटिंग हो रहे हैं, आई कैन सी इन माई विजन, ओके? ये कलेक्टिव एनर्जी है, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से फिट कर लेना। ऑफ़र्स मिल रहे हैं मुझे, मूवीज़ के ऑफ़र्स भी मिल रहे हैं, मिलते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि कोई आपके साथ काम करना चाहता है कुछ क्रिएटिव फील्ड में, ये दिख रहा है मुझको। एंड ये सारे हेटर्स आपके लाइफ से भगवान ने हटा दिए हैं, शायद आपका वो वक्त आ गया है, ठीक है? आपने अपनी हीलिंग अच्छे से पूरी कर ली है, सो फाइनली जैसे वो ख़त्म हो रहा है अब सब कुछ, ठीक है? आप मूवीज़ में काम कर सकते हो, इट्स रियली अनकन्वेंशनल इन स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज़, बट मुझे ये दिख रहा है, सो आई एम शेयरिंग इट विथ यू, ठीक है? आप मूवीज़ में काम कर सकते हो, कुछ अनकन्वेंशनल कर रहे हो एंड आपको लग रहा है कि मेरी फैमिली क्या सोचेगी, क्योंकि आप बचपन से उसी थॉट में बड़े हुए हो, ठीक है? कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक इंडस्ट्री भी दिख रहा है, तो आप गाने गा सकते हो, तो स्टेज परफॉर्मेंस कर सकते हो, ठीक है? वहीं से आपके पैसे आएंगे। सो आपको अभी यू कैन नॉट एक्सेप्ट दैट कि क्या ये हो भी सकता है। सो आपको बोला जा रहा है कि यस, कमिंग टाइम में यही होने वाला है आपके साथ, ठीक है? बिकॉज आपने जो जो जब तक आपको करना था आपने कर लिया है, ठीक है? सो जैसे 5 स्टार होटल्स में जाना, वहाँ स्टे करना अपने स्पाउस के साथ, अपने काउंटर पार्ट के साथ, ठीक है? ये यहाँ पे मैसेज मुझे मिल रहा है, योर स्पाउस विल बी रियली प्राउड ऑफ यू, ओके?
they'll proudly say that, that beautiful woman is my wife, that beautiful, that handsome man is my husband. ऐसे करके मतलब बहुत गर्व से जैसे वो इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपको, ठीक है, या कर रही हूँ आपको। ग्रीनरी बहुत होगी, एंड आई थिंक ये सारे मैसेजेस आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ये सुन रहे हो अपने कानों से, तो ये आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है, राइट। सो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि भगवान ने एक्चुअली आपके लिए क्या प्लान करके रखा है, क्योंकि अभी आप बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहे हो, आई कैन सेंस दैट। एंड अगर ये सुनना भी कि मेरा फ्यूचर अच्छा है, इट गिव्स अ होप, राइट। आई कैन से दैट आपको बहुत गुमराह किया गया है, बहुत गुमराह किया गया है, आई डोंट नो हाउ, बट आई थिंक इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर रिवोल्यूशन, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। सो उसको ज़्यादा सीरियसली मत लो। जैसे आप आउटिंग्स पे जा रहे हो, क्रूज़ पे जा रहे हो, एंड यू आर स्पॉन्सरिंग इट, you are not thinking before spending money, you are sponsoring it, you are having fun, and you're actually earning a decent amount of money, like in lakhs अगर हम इंडियन करेंसी के बारे में बात करें तो। and not as much as your spouse, because I think your spouse is really experienced in some field, और बहुत business में वो गढ़े हुए होंगे, so he has a lot of like you cannot imagine, you're just the beginner of your life in your career, but आपके spouse बहुत experienced लग रहे हैं, जैसे कि एक जमा हुआ बिजनेस हो, उनको अच्छे से पता है कि पैसे कहाँ जाएंगे, कहाँ है, कितने हैं, सब कुछ एकदम बहुत अच्छे से, एंड बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली ही इज़ रिचर देन यू, इज़ व्हाट आई कैन सी, बट आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू, राइट। तो एंड नॉट जस्ट इन मनी, ही इज़ रियली रिच इन हिज हार्ट ऑल्सो, और हर हार्ट ऑल्सो। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लग रहे हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा रिच लग रहे हैं, बहुत अबंडेंट लग रहे हैं, एंड आपसे तो बहुत ज़्यादा ही रिच होंगे, क्योंकि अगर आप डिवाइन काउंटर पार्ट जर्नी में हो तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप बहुत छोटे हों एंड आपने बेबी अपना करियर स्टार्ट किया हो, एंड अक्सर डिवाइन काउंटर पार्ट जो होते हैं वो हमसे एज गैप में बहुत ज़्यादा अक्सर पाया जाता है कि उनके बीच में एज गैप बहुत होता है, तो नेचुरली ही हैड वर्कड सो मच, ही हैड सीन सो मच। मैं भी ही कह रही हूँ, इफ़ यू आर अ ही देन यू कैन थिंक ऑफ अ शी, और जैसा भी आपको फील होता है, जैसा भी आपको लगता है कि दिस इज़ माई इंटरेस्ट, यू कैन सी इट दैट वे, ओके। क्योंकि मैं शी हूँ तो मैं ही बोल रही हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरे विजन में वैसे ही आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आई कैन से दैट वो नेचुरली बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे, बहुत ही, कहते हैं ना, बाज है जैसे अपने फील्ड का, तो उनको तो अपने फील्ड में तो कोई नहीं हरा सकता है, ये मैं देख पा रही हूँ। बट ही विल बी एवरी मोमेंट प्राउड ऑफ यू, इज़ व्हाट आई कैन सी, ओके। एंड ये ना धीरे धीरे बढ़ते जाएगा आपका, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट करते जाओगे, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो पैसों वाला जो एक फैक्टर होता है ना कि क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है पैसे, तो वो चीज़ आपके लाइफ से मैटर नहीं करने वाला आपके लाइफ को, ये मैं देख पा रही हूँ। बहुत पैसे होंगे, इतने पैसे बहेंगे एकदम आपके जीवन में, ठीक है, आप बांट भी सकोगे उन पैसों को, ये भी दिख रहा है, ठीक है, लोगों के बीच में बांट पाओगे आप, मतलब नेचुरली जहाँ आपको लग रहा है कि आपको लगाना चाहिए वहीं पर आप बांट पाओगे, ठीक है। आपके बच्चों के लिए आप जनरेशनल वेल्थ जैसे हम कहते हैं वो क्रिएट आप कर रहे हो यार, ठीक है। फिर आप अपने काम पे फोकस करोगे कि मेरा क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है, पहले तो एक रहता भी है कि हाँ मुझे पैसे कितने मिलेंगे फॉर डूइंग दैट, बट उसके बाद यू विल बी लाइक, एक जैसे एक आर्टिस्ट हो अपने काम पर, फिर वो तराश रहा है खुद को, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। या बिजनेस भी कर सकते हो आप अपना। मुझे आर्टिस्ट की वाइब बहुत आ रही है यहाँ पे, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। योर लाइफ इज ग्रेट अहेड, ओके। ये लास्ट सेट ऑफ हम कार्ड्स ले लेंगे। कार्ड्स क्या, इट्स लाइक इंट्यूशनल चैनलिंग ओनली, सो लेट्स सी। कार्ड्स तो एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन दे देते हैं हमारे काम का। मुझे होटल रूम्स बहुत दिख रहे हैं, मतलब आप और पे आपके स्पाउस काम के सिलसिले में इतना ट्रैवल करोगे, हो सकता है आप लोग दोनों एक से फील्ड में भी हो, एक साथ काम भी करो। जैसे अगर वो एक्टर है तो आप एक्ट्रेस रहो,
ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो बहुत जैसे बहुत ट्रैवल करो, आपके काम के सिलसिले में वो भी आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और तो आधा ज़िंदगी आपका होटल रूम में बीतेगा, ऐसा दिख रहा है। जैसे कि अगर आप टैरो रीडर भी हो तो काम के सिलसिले, उनके काम के सिलसिले में आप होटल रूम से ही टैरो रीडिंग कर रहे हो, ऐसे ऐसे मुझे चीज़ दिख रही है, ठीक है। आप लोग जैसे साथ ही रहोगे, हमेशा साथ ही रहना चाहोगे, आपके बच्चे भी हो जाएंगे तो भी आप साथ ही ट्रैवल करोगे, तो ये मुझे दिख रहा है। ये गाना मुझे सबसे चाल हो रहा है। अच्छा, मैं ना यहाँ पर ना उसका नाम दे दूँगी। मुझे ट्यून चैनल हो रहा है, बट आई कांट सिंग दैट सॉन्ग बिकॉज बस ट्यून चैनल हो रहा है, ठीक है। मुझे शब्द भी चैनल हो रहे हैं, बट एग्जैक्टली आई कांट पिक दोज लिरिक्स। तो गलत गाने से अच्छा मैं यहाँ पर डाल दूँगी, ठीक है, उसका नाम, ठीक है। आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप जीने पे फोकस कर रहे हो, आप पास्ट को रिलीज़ करने पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। आज कृष्णा फुल मूड में है आपको सब कुछ बताने के। You are going to see people suffer, you know, you are going to, it's destined in your life, you are going to see people suffer in front of your eyes, okay, and your soul is like, you know, like very, मुझे दिख रहा है जैसे काला सा दर्द में तड़पता हुआ सोल दिख रहा है मुझे, एंड मैंने आज ब्लैक भी पहना है, सो एकदम ब्लैक सोल मुझे दिख रहा है, जिसकी आंखें एकदम दर्द में लाल है, एंड यू नो जैसे वो ऐसे बोल रहा है कि मुझे देखना है कि इसका क्या होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड यू आर सप्रेसिंग इट, यू आर बीइंग अ वेरी काम पर्सन आउटसाइड, why are you being that unnatural human being? If somebody had hurt you, then why can't you see them suffering? आप वो देख रहे हो ना, आप डिवाइन फ्लो को आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, यू नो दैट दैट पर्सन वॉज रॉन्ग। ये आई थिंक थर्ड टाइम आया है मैसेज ये, you know that that person was wrong, why can't you open your eyes and see that person suffering? Why can't you? आप जैसे अपने लाइफ को आगे देखने से डर रहे हो बिकॉज आपको वो स्लेवरी वाली एनर्जी बहुत खाई जा रही है, बट वॉट गॉड इज सेइंग दैट ओपन योर आइज वाइड नाउ। अभी पीछे आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। मुझे स्टेज शोज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, सो आप लोग में से कुछ स्टेज पर काम कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मैं एक जनरल एनर्जी बता रही हूँ। अब स्टेज पे बहुत चीज़ें होती हैं, स्टेज पे स्टैंड अप कॉमेडी होती है, स्टेज पे डांस होता है, स्टेज पे सिंगिंग होता है, स्टेज पे मॉडलिंग होता है, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आप बहुत अनकन्वेंशनल एंड बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन में जा रहे हो। भले ही अब हर प्रोफेशन में तो हर कुछ होता है, लेकिन आपका स्पेसिफिकली बहुत रिस्पेक्ट में देख पा रही हूँ, ठीक है, उस प्रोफेशन में इतना कि वो स्पाउस जो है आपके, या फिर जो काउंटर पार्ट है जो शायद खुद एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे है, वो आपको देखकर कह रहा है दैट यस, यू नो व्हाट, आई रिस्पेक्ट यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, ऐसी चीज़ मुझे आज नज़र आ रही है। एंड इट्स रियली अ नाइस एनर्जी, राइट, मतलब अच्छा लगता है, यस, सो नाइस, वेरी गुड। आपके स्पाउस की एनर्जी आई है, यस, कि जैसे कि वो अपने तख्त पर है एंड ही इज़ लाइक, यू नो व्हाट, आई रिस्पेक्ट यू, यू आर लुकिंग नाइस, लाइक यू आर डूइंग ग्रेट। तो एक स्पाउस वाला फैक्टर भी है कि, एंड स्पेशली जब वो आपके स्पाउस नहीं है, यू नो प्रोफेशनली वो आपको देख रहा है, एंड ही इज़ लाइक, यू नो व्हाट, आई रिस्पेक्ट यू फॉर वॉट एवर यू आर डूइंग, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यस, आपके स्पाउस तख्त पे तो बैठते हैं, ये मैं देख पाती हूँ यहाँ पे इससे। सो एंड डेफिनेटली जब वो आपके स्पाउस बनेंगे, या फिर अगर आप वो आपके स्पाउस हैं ऑलरेडी, तो वो देखेंगे कि वो आपको हर आपके, जैसे कि नेचुरली यू आर अ बिगनर इज़ व्हाट आई कैन सी हेयर, तो लेकिन यू आर स्टिल अ क्वीन, ठीक है, अंदर से ये यहाँ पर ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप छोटे छोटे कदम लोगे, ठीक है, आप कदम अभी बढ़ा ही रहे हो अपने करियर की तरफ, तो वो हर कदम पे आपका साथ देंगे, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, फॉर यू। एंड मुझे स्ट्रांगली एक चैनलिंग हो रही है कि मैं आपको बताऊं कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके मदर फादर
आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोच रही है इस वक्त पे, एंड उससे रिगार्डिंग कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है? बिकॉज मुझे वो स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मुझे बताना चाहिए। To be very honest, they are going to be proud of you, and for most of you I don't think that they are even thinking of you, okay? because सब लोग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है? अब सब लोग अपने लाइफ में बहुत बिजी हैं, सबके लाइफ आप जानते नहीं हो अंदर से बहुत खिल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये कदम उठाया है अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, तो पीछे से आपकी फैमिली भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहे आपके बारे में, वो टॉक्सिक मेंटालिटी ख़त्म हो रही है उनकी, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? Again, that sneezing thing, you are not accepting the reality, you know? They are going to be proud of you, and they are going to like literally they are going to spend your money like anything, because they'll be that proud that ये पैसे मेरे भाई ने कमाई है, या ये पैसे मेरे बहन ने कमाई है, ठीक है? तो they are literally going to proudly they are going to spend your money, ठीक है? ये मैं देख पा रही हूँ। एंड जिसको लगता है कि उसकी फैमिली में उसकी इज़्ज़त नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे लव यू लाइक एनीथिंग। ऐसी फैमिली तो बहुत किस्मत वालों को मिलती है। मुझे ऐसा सेंस हो रहा है जैसे कि आपने अपनी फैमिली को कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गिफ्ट किया है तोहफे में, ठीक है? ये मुझे दिख रहा है। मतलब कुछ बहुत अनमोल तोहफ़ा दिया है अपने फैमिली को, तो फैमिली बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार है। ये कोई मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं है, मतलब कुछ कुछ लेगेसी स्टार्ट की है अपने परिवार में, या फिर कुछ अपने अपनी फैमिली को किसी प्रकार दिशा दी है। एंड शायद आपको भी ये बात नहीं पता है, या शायद पता है, ठीक है? आपने मतलब अपनी फैमिली को एक डायरेक्शन दिया है, एक बहुत ही सही डायरेक्शन दिया है, एंड आपकी फैमिली बहुत बहुत शुक्रगुज़ार है उस चीज़ के लिए। एंड उनका जो ये प्यार है आपके लिए वो यूँ ही नहीं है, वो जो आपने या तो पिछले जन्मों में भी किया है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर ये रिवॉर्ड, ये प्यार जो है वो मिल रहा है, ठीक है? आपने कुछ तो किया है अपने परिवार के लिए सोच करके, जिसके लिए उनके मन में, उनके दिल में आपको लेकर इतनी रिस्पेक्ट है, इतना प्यार है। तो आपने ये प्यार कमाया है अपने दम पर, ये यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं, ठीक है? एंड हो सकता है कि यू आर अवेयर ऑफ इट, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, एनीथिंग कैन हैपन, ओके? आपके और आपके स्पाउस के बीच में अगर झगड़े हुए हैं या फिर हुए थे, वो चीज़ें रिजॉल्व होते हुए यहाँ नज़र आ रही हैं। वो चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी। जैसे मुझे सुनाई दे रहा है कि वो तो कैंडल लाइट डिनर्स में ही चले जाएंगे, जल जाएंगे सारे। ठीक है? तो बहुत रोमांटिक लाइफ होने वाला है आपका। एंड आप रिलीज़ करो, बहुत स्ट्रांगली मुझे मैसेज आ रहा है, आप रिलीज़ करो, आप चिल्लाओ, आप बस रिलीज़ करो, आप एक्सप्रेस करना स्टार्ट करो। इट्स योर टाइम। अब तब का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब तब मत करो, अब तब का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब आपको बाहर निकलने का वक्त है, ठीक है? आप बाहर निकल के शेरनी की तरह दहाड़ने का वक्त है। और सोल इज़ गाइडिंग यू। अपने सोल के अर्ज को दबाओ मत, ओके? योर सोल इज़ गाइडिंग यू। अपने सोल के अर्ज को दबाओ मत। आपको मन करता है मैं चिकन खाऊँ, आप जाके चिकन खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मन करता है मैं मीट खाऊँ, मीट खाओ। इफ़ यू थिंक दैट यू नो व्हाट, दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व, गो फॉर इट, ओके? क्योंकि यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि बहुत से लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि यू नो व्हाट, मुझे नॉन वेजिटेरियन खाने का तो मन करता है, लेकिन स्पिरिचुअल लोग तो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं ना, तो नहीं खाना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? कि यू आर अ स्पिरिचुअल ह्यूमन बींग, सो यू कांट, और you believe in God, so you can't have non-vegetarian in your life. It's awful, it's really a very pathetic thought, because you're spiritual, आप भगवान को मानते हो, लेकिन you are an animal too, okay? You are a human being too, and you can't get evolved in a day, okay? आप एक एनिमल हो, इट्स वेरी नेचुरल फॉर यू इफ़ यू आर नॉट इन दैट स्पिरिचुअल लेवल कि आपको मन करे कि मैं मांस खाऊं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, कि जैसे शेर शेर तो हिरन को खाता ही है ना,
So you cannot say that, you know what, I trust in God, I believe in God, so I can't have non-vegetarian food. You can definitely have it if your soul allows you to have it. Because यहाँ से अर्ज अपनी मत दबाओ, ठीक है? लोगों की बातें, क्या खाना चाहिए क्या करना चाहिए मत सुनो, जो करने का दिल करता है वो करो। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डोंट बी स्केयर्ड ऑफ एनीबॉडी बिकॉज गॉड्स देयर। ओके, जब तक आप उस लेवल पर नहीं चले जाते हो, स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं चले जाते हो, जब तक आप उस एनर्जी में नहीं चले जाते हो कि यू नो व्हाट, आई डोंट वांट टू हैव एनिमल्स और आई डोंट वांट टू हैव फ्लैश, आई डोंट फील लाइक इट, इट्स ओके, have whatever, because you're an animal, so don't forget that. Okay, we all are animals and we have some natural urges. You know, बहुत लोग होते हैं वो sexually खुद को restrict कर देते हैं that you know what, we are not going to have sex because we are spiritual. That's such a bullshit, you know. जो आपको ठीक लगता है आपके स्तर पे आप वो करें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।